हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर रहेंगे। नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका टैरिफ को हथियार बना रही है, जब भारत जैसे विकासशील देशों की हिस्सेदारी को सीमित करने की कोशिश कर रही है, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा महज एक द्वीपक्षीय दौरा नहीं, बल्कि वैश्विक कूटनीति में भारत की सक्रिय भूमिका का ऐलान है। अमेरिका की टैरिफ दादागिरी के बीच ये यात्रा भारत के लिए साझेदारों की तलाश की एक रणनीतिक कवायद है, खासकर उन देशों की जो खुद भी अमेरिका की सख्त व्यापार नीतियों से प्रभावित हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति ने भारत अमेरिका व्यापार संबंधों को चुनौतीपूर्ण बना दिया। अमेरिका ने एक तरफा फैसला लेते हुए इंडिया से आने वाले सैकड़ों प्रोडक्ट पर कुल 50% टैरिफ लागू कर दिया। पहले से 25% टैरिफ लागू हो चुका था और अब अमेरिका ने 25% अतिरिक्त टैरिफ जोड़ दिया। अमेरिका का कहना है कि इंडिया रूस से तेल खरीदकर उसे मुनाफा पहुंचा रहा है, जो सीधा रूस यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर रहा, मतलब भारत रूस को इस युद्ध में फंड कर रहा है। ऐसे में भारत ने भी अमेरिका के आगे झुकने के बजाय दूसरे रास्ते तलाशने शुरू कर दिए हैं और ऐसे वक्त में पीएम मोदी जापान पहुंचे हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। ये दौरा न सिर्फ आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए है, बल्कि भारत की आगे की रणनीति क्या हो सकती है, इससे भी ये साफ पता चल रहा है। देखिए, जापान में भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने जो बातें कही, वो सिर्फ आर्थिक नहीं थी, वो राजनीतिक और रणनीतिक भी थी। उन्होंने कहा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग और स्पेस में साहसिक और महत्वाकांक्षी पहल की है। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट दुनिया बदल देंगे। पीएम मोदी ने भारत जापान ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की सफलता का उदाहरण देते हुए भविष्य की साझेदारी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, ऑटो सेक्टर में हमारी साझेदारी सफल रही है। साथ मिलकर हम वही मैजिक बैटरी, सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और न्यूक्लियर एनर्जी में दोहरा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारत के वैश्विक निर्माण केंद्र बनने की दिशा में एक नया नारा दिया, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, और विकासशील देशों के लिए एक साझा विजन शेयर किया। ग्लोबल साउथ के विकास में भारत और जापान अहम योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और जापान के रिश्तों को सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि आंकड़ों में भी पेश किया। मेट्रो से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर से स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बना है। उन्होंने कहा, जापानी कंपनियों ने भारत में $40 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। पिछले 2 सालों में $13 बिलियन का निजी निवेश हुआ और इस भरोसे का आधार उन्होंने देश के अंदर हुए बदलावों को बताया। भारत में अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जापान के लिए भारत सबसे प्रॉमिसिंग नेशन रहा है। 80% कंपनियां भारत आना चाहती हैं, 75% मुनाफे में है। भारत में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता है। भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 18% है। भारत अब विदेशी निवेश के लिए और अधिक आकर्षक बना है। पीएम मोदी ने बिजनेस रिफॉर्म्स को भी इस मंच के सामने रखा। उन्होंने कहा, हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल दिया। बिजनेस के लिए सिंगल डिजिटल विंडो अप्रूवल की व्यवस्था की। ये व्यवस्था जापानी कंपनियों को भारत में तेजी से प्रोजेक्ट शुरू करने में मदद देगी, खासकर जब वो चीन जैसे बाजारों से धीरे धीरे बाहर आ रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने भारत की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया, जो जापान की मदद से बन रही है। जापान के सहयोग से मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि लेकिन हमारी यात्रा यहीं नहीं रुकती, हम आदर्श साझेदारी का निर्माण कर सकते हैं। इस बयान में सिर्फ इंफ्रा नहीं, बल्कि दीर्घकालिक विश्वास की झलक है, जो अमेरिका के साथ हालिया तनाव से बिल्कुल अलग है। हमने
अगले दशक के लिए एक रोड मैप बनाया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत और जापान के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। भारत और जापान बिजनेस फोरम में भी मैंने जापानी कंपनियों को कहा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, हमारा ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म ऊर्जा के लिए एक बड़ी जीत है। इट शोज दैट आवर ग्रीन पार्टनरशिप is as strong as our economic partnership. इसी दिशा में हम सस्टेनेबल फ्यूल्स इनिशिएटिव्स और बैटरी सप्लाई चेन पार्टनरशिप भी शुरू कर रहे हैं। हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं। इसके तहत क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में एक व्यापक अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाएगा। हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग हम दोनों की प्राथमिकता है। इस संदर्भ में डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और एआई कोऑपरेशन इनिशिएटिव लिया जा रहा है। सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर रहेंगे। फ्रेंड्स, हम मानते हैं कि जापानी टेक्नोलॉजी एंड इंडियन टैलेंट आर अ विनिंग कॉम्बिनेशन। जहां हम हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वहीं नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत पोर्ट्स, एविएशन और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग के लिए इसरो और जाक्सा में बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। आपको बता दें, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग का हिस्सा हैं। लेकिन इसमें भी अमेरिका का प्रभाव ज्यादा रहता है। पीएम मोदी की जापान यात्रा का एक मकसद ये भी है कि इस मंच पर जापान के साथ मिलकर संतुलन बनाया जाए। जापान की स्थिति भी भारत जैसी ही है, वो भी अमेरिकी दबाव से जूझ रहा है। इसलिए दोनों देश क्वाड में अमेरिका के दबाव को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपको बता दें, जापान यात्रा के तुरंत बाद पीएम मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO सम्मेलन के लिए चीन जा रहे हैं। ये यात्रा बताती है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखते हुए सभी देशों से संवाद और सहयोग चाहता है। चीन और जापान दोनों अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी के शिकार रहे हैं और भारत अब इन देशों के साथ खड़ा होकर ये दिखा रहा है कि सिर्फ वॉशिंगटन के भरोसे दुनिया नहीं चलती। पीएम मोदी का ये दौरा अमेरिका को खुला संदेश है, टैरिफ की सख्ती से भारत ना डरेगा ना झुकेगा। भारत विकल्पों की तलाश कर सकता है और ऐसे साझेदार उसके पास हैं जो भरोसे के साथ खड़े हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट दुनिया बदल देंगे। ये सिर्फ एक प्रेरणात्मक वाक्य नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के विजन का इशारा है। जापान यात्रा से लेकर चीन के SCO सम्मेलन तक प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा बताता है कि भारत अब सिर्फ एक रिएक्ट करने वाला देश नहीं रहा, वो प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी के जरिए अपनी जगह बना रहा है। टैरिफ जैसे हथियारों से भारत की नीति ना दबेगी ना बदलेगी। अब भारत खुद एक शक्ति है
तकनीक में, टैलेंट में और रणनीति में भी। और जैसा कि पीएम मोदी ने कहा कि हमारी ये यात्रा यहीं नहीं रुकती, इसका मतलब ये साफ है कि भारत अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं। इसके लिए जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत ने विकल्पों की तलाश शुरू कर दी है। भारत कई देशों से इस वक्त बातचीत कर रहा है, जिसमें जापान, साउथ कोरिया, यूरोप, चीन, कई देश शामिल हैं। तो कुल मिलाकर अगर अमेरिका की ओर से दबाव और बढ़ता है, ट्रंप अगर और सख्त फैसले लेते हैं, तो भारत वहां पर जो बाकी के देश हैं, जो बाकी के भारत के लिए विकल्प हैं, उसकी ओर बढ़ेगा। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।